लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहाँ जा रहे भाई आप इतने लोग उठ कर क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का वो खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा साहिब आलम साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक लखनऊ से बहुत अच्छा खिताब होता है। आप बढ़ जाएं, जो हजरात हाजत के तहत जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाजत पूरी हो जाने के बाद आ जाएं। बड़ा बताने से कोई बड़ा नहीं होता, कोई बुत तराशने से खुदा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। हर एक फूल पे खिलना हराम हो जाता अगर हुसैन का असगर हंसा नहीं होता। बस अब आइए बगैर किसी तमहीद के इस्तेमाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिस्म को चाक करे दर्द बढ़ाए जाए, हिजर ईसा की कलेजे को चबाए जाए। मैं उसे प्यास में कहता रहा पानी पानी, और वो मुझे सूरे रहमान सुनाए। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़मील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लाख मुबारकबाद है हज़रत हाफिज़ वक़ारी सनाउल हक़ साहब, जिन्होंने शादी की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। दुआ कीजिए कि मौला तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए, आमीन। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए। अभी जिसको जाना है तो जा सकते हैं, तकरीर के दौरान में नहीं जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और आप सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार
जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मुहम्मद बारिक नबीना मौलाना सल्लु अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक उसूल व बरकत के लिए ना तो मनक़बत के चंद अशार शेर मुलाज़ा फरमाएं। हमको दुनिया में क्या नहीं मिलता, सुभान अल्लाह, हमको दुनिया में क्या नहीं मिलता, हमको दुनिया में क्या नहीं मिलता, सानिए मुस्तफा नहीं मिलता। हमको दुनिया में क्या नहीं मिलता, सानिए मुस्तफा नहीं मिलता। आओ ख्वाजा पिया के दामन में, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ ख्वाजा पिया के दामन में, आओ ख्वाजा पिया के दामन में, अरे बेवसीला खुदा नहीं मिलता, बेवसीला खुदा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और हज़रात ने भी शेर मुलाज़ा फरमाया, वाह वाह वाह, कि क्या बताऊं मैं क्या मदीना है, क्या बताऊं। जिन्होंने मेरे सरकार के रोजे को देखा है उनसे पूछिए कि मेरे सरकार का रोजा कैसा है, उनसे पूछिए मेरे सरकार के रोजे की जाली कैसी है, मेरे सरकार के रोजे की चौखट कैसी है। आशिक तो बस दुआ करते रहते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, वाह वाह वाह, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। कुछ अब बोलिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, कुछ अच्छा लगा करे तो बोल दिया करे, वैसे भी सारे लोग अब नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी असरार साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि हजरत इधर स्टार्ट हो क्योंकि माशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद से जी हजरत अभी तक नहीं उठे हैं। हम लोग तो ऐसा रहता है कि कुछ देर के लिए आए, लेकिन हजरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शेर मुलाहिजा कि दीन जिंदा रसूल जिंदा है। मैं पढ़ रहा था मदीना शरीफ के साथ कि क्या बताऊं मैं क्या मदीना है, क्या बताऊं मैं क्या मदीना है, हर मर्ज की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं मैं क्या मदीना है, हर मर्ज की दवा मदीना है। बाग़े जन्नत हासिल है लेकिन बाग़े जन्नत हसीन है लेकिन, बाग़े जन्नत हसीन है लेकिन, अरे उससे बढ़कर मेरा मदीना है। वाह वाह वाह, उससे जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा मदीना है। वाह वाह वाह। और हज़रत करबला शरीफ के हवाले से भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि दीन जिंदा रसूल जिंदा है, दीन जिंदा रसूल जिंदा
जिंदा है, करबला का वो फूल जिंदा है। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह। दिन जिंदा रसूल जिंदा है, करबला का वो फूल जिंदा है। दिन अहमद पे सर कटाने को दिन अहमद पे सर कटाने को, दिन अहमद पे सर कटाने को, अरे करबला का उसूल जिंदा है, करबला का उसूल जिंदा है। खुशबू वाले हैं, फूल वाले खुशबू वाले है, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। खुशबू वाले है, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुझे मुबारक हो, शाही तुझे मुबारक हो, ताज शाही तुझे मुबारक हो। हम तो आले रसूल वाले गए, हम तो आले रसूल वाले गए। और आखिरी शेर बना सुभान अल्लाह। जिक्र ये सुबह हो शाम अच्छा है, अब नोट ना चला तो कम से कम होट चलाओ। जिक्र ये सुबह हो शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। जिक्र ये सुबह हो शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से सारी दुनिया के बादशाहों से, सारी दुनिया के बादशाहों से, अरे मुस्तफा का गुलाम अच्छा है, मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो सुभान अल्लाह। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो। अरे दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। शायर कहता है थोड़ा सा माहौल बना ले, उसके बाद मेरी तकरीर समाप्त कर ले। जितनी देर समाप्त करे मोहब्बत के साथ समाप्त करे, क्योंकि जब माहौल खराब हो जाता है
जितने लोग बैठे हैं सब नबी के आशिक बोले बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अब आप ही अगर माहौल बना देंगे तो इंशाअल्लाह इस नाचीज से जितनी देर आप चाहेंगे तकरीर समाप्त कर सकते हैं। 10 मिनट चाहेंगे 10 मिनट बोलूंगा, 15 मिनट चाहेंगे 15 मिनट बोलूंगा, 1 घंटा चाहेंगे तो 1 घंटा, उससे ज्यादा चाहेंगे उससे ज्यादा। और इंशाअल्लाह जब बोलेंगे 10 मिनट के बाद तो मेरी तकरीर में कोई इधर उधर नहीं होता है। शायर कहता है मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, और हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, और हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। और वफादारी हो वतन से यही इस्लाम कहता है, वफादारी हो वतन से यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हमें भारत इसलिए नहीं प्यारा है कि यहाँ लाल किला है, हमें भारत इसलिए नहीं प्यारा है कि यहाँ ताजमहल है। हाँ हाँ, दिल्ली से मोहब्बत है कि वहाँ निजामुद्दीन औलिया का मजार है। हाँ हाँ, मुझे देवा से मोहब्बत है कि वहाँ वारिस पाक का मजार है। हाँ हाँ, मुझे बरेली से मोहब्बत है कि वहाँ इमाम अहमद रजा का मजार है। हाँ हाँ, मुझे से मोहब्बत है कि वहां साबरे पाक का मजार है। हाँ हाँ, मुझे अजमेर से मोहब्बत है, वहां गरीब नवाज का मजार है। लेकिन दुनिया के इस खित्ते अमन से इसलिए मोहब्बत है, जब मैंने माहिर शमसियात से पूछा जरा निजाम शमसी बतला दो भारत का क्या है, तो हिंदुस्तान के साइंसदानों ने बतलाया है कि दुनिया में सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है। मैंने पूछा जरा निजाम शमसी बतला दो भारत का क्या है, तो हिंदुस्तान के साइंसदानों ने बतलाया है कि जब दुनिया में सूरज तुलू होता है 64 डिग्री 1 पॉइंट पर तुलू होता है और 97 डिग्री 2 पॉइंट पर गुरूब होता है। मैंने अपनी वतन की जमीन को उठाकर चूम लिया और कहा प्यारे मेरे भारत, ऐ मेरे गरीब नवाज की नगरी, ऐ मेरे गरीब नवाज, आपको रसूल पाक ने ऐसी ही हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं भेजा, जरूर न जरूर कोई मसलिहत है। हजरात, जब मैंने गिनतियों पर गौर किया है तो जानते हो 64 और 97 के बीच में 66 भी आ रहा है और 92 भी आ रहा है। अरे सूरज तुलू हो रहा है तो अल्लाह अल्लाह कहता चला जा रहा है और गुरूब हो रहा है तो मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई वाह। सूरज तुलू हो रहा है तो अल्लाह अल्लाह कहता चला जा रहा है, गुरूब हो रहा है तो मोहम्मद मोहम्मद कहता चला जा रहा है। हम और आप जो तशरीफ फरमा है ये शादी की तकरीब, तो कुछ देर जरूरी बात निकाह के ताल्लुक से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह एक अजीम सुन्नत है, बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आप दुनिया का सर्वे करेंगे, जब हमारे घरों में शादी होती है, शादी का कार्ड बनाया जाता है, बनवाया जाता है, सबसे पहले जब नजर पड़ेगी यही हदीस पाक पर पड़ेगी, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 80% कार्डों पर यही लिखा रहता है हदीस पाक, और सरकार ने फरमाया सुन्नत को सुन्नत के तरीके पर अदा किया जाए तभी तो सुन्नत अदा हो।
आज अल्हम्दुलिल्लाह लायक मुबारक बात है हजरत हाफिज वकारी सनाउल हक साहब, जिन्होंने शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहतमाम किया। दुआ करते हैं कि मौलाए करीम होने वाला जो कल निकाह है, या अल्लाह इन दोनों जौज़ैन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पैगाम देता हूं, क्या ये लोगों अगर कार्ड पर इस हदीस को लिखाया है तो अब इस हदीस पर अमल होना चाहिए। इस हदीस पर अमल होना चाहिए। जब भी हमारे घरों में शादी का मौका आए तो शैतान को दावत मत दो, शैतान को दावत मत दो। दावत देना है तो मुस्तफा जाने रहमत को दावत दो। शायर कहता है कि सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना ना कहा जाए बल्कि यूं कह लिया जाए, यकीन है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरी इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हदीस को लिखाया है कार्ड पर तो सुन्नत पर अमल करो, वरना हदीस को मत लिखाओ। अगर शैतानियत वाले काम करना है या तो कार्ड से हदीस को हटा दो या तो शैतानियत वाले काम बंद कर दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब भी हम शादी का मौका आए, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, तो जब भी हम शुरुआत करें अल्लाह के मुकद्दस कलाम से किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितना अच्छा लग रहा है कि शादी के मौके पर ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया है। इससे अल्लाह भी राजी हो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, हमारी आदत है कि इस्लाहे मुआशरा पर कुछ देर बोल दिया जाए, उसके बाद सलाम पढ़। हमारे घरों में जब शादी का मौका आता है तो हम अपने घरों में एक लिस्ट तैयार करते हैं कि फला 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 को दावत दी जाएगी। एक नाम ऐसा भी आता है कुछ जो नाराज रहते हैं शादी में जाने से। कभी कभी फूफा की शक्ल में हो जाते हैं, कभी कभी चचा की शक्ल में, कभी कभी दूल्हा भाई की शक्ल में। घर वाले कहते हैं इनका नाम काट दिया जाए, वालिद मोहतरम कहते हैं नहीं, इनका नाम रखा जाए। अपने भाई को मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने भाई को मनाएंगे कि भाई हमारे घर में आखिरी शादी है, आपकी आखिरी भतीजे की शादी है, आपको बारात में चलना होगा। भाई नाराज है, कहेगा नहीं जाऊंगा, रिश्तेदार मनाने के लिए जाएंगे। रिश्तेदार जब ना मना सकेंगे तो गांव की जो पंचायत होती है वो पहुंचेंगे कि आपको चलना पड़ेगा। जो हम पैगाम देना चाहते हैं प्यारे, उसे तवज्जो से समाअत फरमाए कि एक इंसान को मनाने के लिए नौशे ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वालिदे मोहतरम ने भी जोर लगा दिया, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। घर वालों ने भी जोर लगाया, जाने के लिए तैयार नहीं। किस लिए? कि वो आपसे नाराज है, इसलिए शादी से जाने से इनकार कर रहे हैं। जब गांव वालों ने कहा, किसी तरह से वो मानने के लिए तैयार हो गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसका रसूल शादी से पहले हमसे राजी था, और जैसी ही हमने तारीख में खुराफातें शुरू
शुरू कर दी। कभी मेहंदी के नाम पर, कभी हल्दी के नाम पर, कभी डीजे लेकर के, कभी गाने बजा करके, कभी नचनियों का नाच नचा के। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, शादी और ब्याह के मौके पर हम शरीयत का जर्रा बराबर ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी तबीयत की चलाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिए, शादी से पहले अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी था। शादी में हमने गाना बजा दिया, शादी में हमने ढोल बजा दिया, शादी में हमने डीजे बजवा दिया, शादी में हमने बैंड बाजा बजा दिया। अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो गया। अरे मिल्लत के नौजवानों, आपका भाई नाराज था, आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर दे दिया कि उसे मना लिया जाए। घर वालों ने मनाया, मानने के लिए तैयार नहीं। गांव वालों ने मनाया, किसी तरह से मानने के लिए तैयार हुआ। कभी अपने आप को सोचा, आपने सोचा कि एक इंसान को मनाने के लिए हमने इतनी ताकतें लगा दी है और शादी में हमने खुराफात कर दी है। अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज हो गया। कभी आपने सोचा? अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब भी शादी का मौका आए, लड़के की हो या लड़की की हो, तो मुस्तफा जाने रहमत के मिलाद मना लिया करो। मुस्तफा जाने रहमत का मिलाद मनाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार फरमाते हैं निकाह आसान करो। आप तवज्जो दीजिए, निकाह आसान करो। और जानते हो निकाह एक कितनी बड़ी अजीम नेमत है, कितनी बड़ी इबादत है। ये जितने भी रिश्ते हैं, चाहे बाप और बेटे का हो, माँ और बेटी का हो, भाई भाई का हो, चचा भतीजे का हो, फूफी या भतीजे का हो, ये दुनिया में आने के बाद बने हैं रिश्ते सारे। लेकिन मियाँ और बीबी का ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में बनाया गया। सुभान। अब तवज्जो चाहता हूं प्यारे, सबसे पहले जो निकाह हुआ है हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह, मैं जन्नत में अकेले रहता हूं, मेरा दिल नहीं लगता है। ऐ अल्लाह, कोई हमारा हम सफर बना दे, हमारा कोई रफीक बना दे। एक नबी ने इतना सोचा, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से माँ हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। माँ हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। अब आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा से बात करना चाहते हैं। रब इरशाद फरमाता है कि ऐ आदम, हव्वा से बाद में बात करोगे, पहले अपना निकाह करो। ऐ मिल्लत के नौजवानों, ये पैगाम दिया जाता है, दुनिया का सर्वे कर लीजिए, 80% ऐसे नौजवान मिलेंगे, इधर अभी रिश्ता लगा है, फौरन मोबाइल चालू हो गया। रब ने फौरन मना किया कि ऐ आदम, बाद में बात करोगे, पहले निकाह करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम माँ और हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जन्नत में हुआ। सुभान अल्लाह। जैसे ही आदम माँ हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़े, पकड़ने के लिए, छूने के लिए,
तो रब इरशाद फरमाता है आदम पहले मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते कि ऐ परवरदिगारे आलम, जन्नत तेरी है, जन्नत में सारी नेमतें तेरी है। ऐ अल्लाह, मैं हव्वा का महर क्या अदा करूं? ऐ अल्लाह, मैं हव्वा का महर क्या अदा करूं? तो रब इरशाद फरमाता है आदम, जब जन्नत में दाखिल हुए थे, जिस नामे पाक को जन्नत के दरवाजे पर देख लिया, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर देखा जिस नामे पाक को, जन्नत की चौखट पर जिस नाम को लिखा हुआ देखा, बस उसी मेरे महबूब पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। ऐ मिल्लत के नौजवानों, आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, जब भी हमारी तारीख रखी जाती है, लोगों में महर के ताल्लुक से चीगुआइयां होती है। कोई कहता है 51,000 महर रखा जाए, कोई कहता है 1,00,000 रुपए महर रखा जाए, कोई कहता है दहेज को देख करके महर रखा जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ना महर से लड़के के वालिद का कोई लेना देना है, ना महर से लड़की के वालिद का कोई लेना देना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी नौशे से पूछ लिया जाए कि तुम्हें कितना महर अदा करना है, बस उतनी ही महर की रकम रखना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, निकाह हो जाए तो जानते हो, जब शरीके हयात के कमरे में जाओ, जब शरीके हयात के कमरे में जाओ, जो भी महर की रकम है या जेवरात है, बाद में महर की रकम देना। पहले मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेना, ताकि हजरत आदम की सुन्नत अदा हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से मां हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। और पसली जो होती है वो टेढ़ी होती है ना। अगर इस पसली को कोई सीधा करने की कोशिश करेगा, इस पसली को सीधा कर दिया जाए, सीधी तो नहीं होगी पर टूट जरूर जाएगी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने गाइडलाइन पहले से जारी कर दिया। अब जिसकी शादी हो चुकी है वो भी समाअत करे, जिनकी होने वाली है वो भी समाअत करे। गाइडलाइन क्या जारी किया है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हर औरत के अंदर हल्का सा टेढ़ापन जरूर होता है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, औरत नाकिसुल अक्ल होती है। समझते हो, 2 औरतों की बुद्धि एक आदमी की बुद्धि। तो बात बात पर घर में झगड़ा मत किया करो। आप अक्लमंद है, दानिश्वर है, बात बात पे तलाक की नौबत मत लाया करो, क्योंकि आप दानिशमंद है, अक्लमंद है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने पहले ही गाइडलाइन जारी की है, हर औरत के अंदर हल्का सा टेढ़ापन होता है। हर औरत के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब होता है। आपको देखेंगे, आपके अंदर सैकड़ों ऐब नजर आएंगे। हम अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे, हमारे अंदर सैकड़ों ऐब नजर आएंगे। उलमा इकराम अपने अपने गिरेबान को देखेंगे, सैकड़ों ऐब नजर आएंगे। अगर कोई बेऐब जात है तो कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जात बेऐब जात है। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहा गया कि औरत को बहुत ज्यादा सीधा करने की कोशिश मत करना। जिस तरह से पसली को सीधा करने की कोशिश करोगे, पसली टूट जाएगी। औरत को बहुत ज्यादा सीधा करने की कोशिश की तो तलाक बाकी हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए,
निकाह को आसान कीजिए। और जानते हो कि जब आप एक कुंवारा नौजवान नमाज पढ़ता है तो जब तक नमाज पढ़ेगा, मस्जिद में रहेगा, फजर की नमाज को अदा किया, फजर की नमाज का सवाब मिलेगा। ज़ोहर की नमाज को अदा करेगा, ज़ोहर की नमाज का सवाब मिलेगा। असर की नमाज को अदा करेगा, असर की नमाज का सवाब मिलेगा। मगरिब की नमाज को अदा करेगा, मगरिब की नमाज का सवाब मिलेगा। इशा की नमाज को अदा करेगा, इशा की नमाज का सवाब मिलेगा। जब तक नमाज पढ़ेगा सवाब मिलेगा, मस्जिद में रहेगा सवाब मिलेगा। इंसान हज करने के लिए जाएगा, हज के अरकान अदा करेगा, इंसान को सवाब मिलेगा। इंसान नेक काम करेगा, इंसान को सवाब मिलेगा। इंसान ज़कात अदा करेगा, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मर्तबा ज़कात अदा कर दे और पूरी जिंदगी उसका सवाब आपको मिले। आप एक मर्तबा हज कर ले, पूरी जिंदगी आपको हज का सवाब मिले। लेकिन निकाह एक ऐसी इबादत है, निकाह एक ऐसी इबादत है जब नौजवान की शादी हो जाती है, अल मौलाना साहब इजाबत कबूल कराते हैं। क्या तुम्हें ये कबूल है? क्या तुम्हें ये कबूल है? जब नौजवान 3 मर्तबा कबूल कर लेता है तो जानते हो फजर की नमाज अदा करेगा, अल्लाह 70 फजर की नमाजों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, निकाह हो गया है, ज़ोहर की नमाज अदा करेगा, अल्लाह 70 ज़ोहर की नमाजों का सवाब अदा करेगा। असर की नमाज अदा करेगा, अल्लाह 70 असर की नमाज का सवाब अदा करेगा। मगरिब की नमाज को अदा करेगा। निकाह हो गया है, अल्लाह 70 मगरिब की नमाजों का सवाब अदा करेगा। इशा की नमाज अदा करेगा, अल्लाह इशा की 70 नमाजों का सवाब अदा करेगा। ऐ मिल्लत के नौजवानों, निकाह हो गया है, अल्लाह ने सवाब में इजाफा फरमा दिया है। जो निस्बे ईमान था जैसे ही कबूल किया है, अल्लाह ने मुकम्मल ईमान अता कर दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बस 5 से 7 मिनट एक पैगाम ले लीजिए और उसके बाद सलातो सलाम पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हमारी समाज में हाल क्या है कि इधर शादी हो गई, बीबी घर में आ गई, महीना 2 महीना बीते, आज हमारा नौजवान माँ बाप से अलग हो जाता है। देखते हैं कि नहीं, ये माहौल होता है कि नहीं? ऐसा 80% ऐसे नौजवान हैं, इधर शादी हुई, इधर चूल्हा चकिया अलग, माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। कभी नौजवान माँ को गालियां देता हुआ नजर आता है, कभी वालिद को धक्के देता हुआ नजर आता है, घर से बेघर करता हुआ नजर आता है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, जरा सोचो, जरा सोचो। जिस माँ ने हमें अपने शिकम में, अपने पेट में 9 महीने तक रखा है, दुख दर्द को बर्दाश्त किया है, 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, क्या यही दिन देखने के लिए कि हमें बचपन से पालती रही, पढ़ाती रही, जब पढ़ लिख कर तैयार हो गए, जब शादी का मौका आया, शादी हो गई, निकाह हो गया, उसके बाद महीने 2 महीने के बाद वालिदैन के अब हिस्से लगते हैं। 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 2 महीने अब्बा फला के पास रहेंगे, 3 महीने अम्मा फला के पास रहेंगे, 4 महीने फला के पास रहेंगे। ऐ मिल्लत के नौजवानों, जितने लोग बैठे हो, ये पैगाम लेकर जाओ
आज आपने तरक्की कर ली, चंद सिक्के कमा लिए, गाड़ी खरीद ली, प्लाट खरीद लिया, खेती खरीद ली, मकान बना लिया। क्या समझते हो कि यह आपका कमाल है? नहीं प्यारे, ये तुम्हारे माँ और बाप का कमाल है। जिस वक्त से घर से निकलते हो दूसरे शहर में कमाने के लिए, जिस वक्त घर से निकलते हो दूसरे देश में कमाने के लिए, माँ अपने मुसल्ले को बिछा देती है और अपने कायनात की बारगाह में दुआ करती है कि ऐ परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा मुझे छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है कमाने के लिए। ऐ परवरदिगारे आलम, इसकी कमाई में बेपनाह बरकतें आता फरमा। सुभान अल्लाह। जब मेरी माँ हमारे लिए दुआ करती है, परवरदिगारे आलम अपनी उस बंदी को दुआ को कबूल फरमा लेता है और कबूल फरमाने के बाद जब हम कमाने के लिए जाते हैं, अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें आता फरमा देता है। तो ऐ मिल्लत के नौजवानों, जिस तरह से शादी से पहले अपने माँ और बाप से मोहब्बत करते थे, जिस तरह से शादी से पहले अपने माँ बाप की खिदमत करते थे, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब शादी के बाद अपने माँ और बाप के हिस्से मत लगाओ, बल्कि अपने साथ रखोगे। ये वालिदैन हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ही कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। ऐ मिल्लत के नौजवानों, अपने वालिदैन को मत सजाओ, अपने वालिदैन को मत सताओ, बल्कि अपने वालिदैन से दुआएं लेते रहा करो। अरे जिस माँ ने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा है, जिस माँ ने 2 साल तक अपने छाती का दूध पिलाया है, क्या यही मुंह देखने के लिए कि तुम्हें जवान कर दिया जाए, तुम्हें पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया जाए, तुम्हारा निकाह करा दिया जाए, अब तुम हमारे हिस्से लगाओ? ऐ मिल्लत के नौजवानों, जानते हो बचपन को याद करो। अगर बचपन में बच्चा या बच्चे की तबीयत खराब होती है, यही बूढ़े माँ बाप हमें हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और यही कहते हैं, डॉक्टर साहब बस मेरे बच्चे की जान बचा लो, डॉक्टर साहब बस मेरे बच्चे की जान बचा लो। इस बच्चे की खातिर अगर मुझे घर बेचने की जरूरत पड़ेगी, घर को बेच देंगे। इस बच्चे की जान को बचाने के लिए अगर जमीन की जरूरत पड़ेगी, जमीन को बेच दिया जाएगा। ऐ मिल्लत के नौजवानों, हमारे वालिदैन हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज कैसा नौजवान हो गया है, इधर निकाह हुआ है, इधर 2-3 महीने नहीं बीते हैं, माँ बाप को अलग कर देता है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह जब तक मेरे माँ बाप हयात रहेंगे, हम अपने माँ और बाप की खिदमत करते रहेंगे। और माँ बाप जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उनकी कब्र पर हम फातिहा पढ़ते रहेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही आपको पैगाम दिया जाता है कि शादी के मौके पर कोई काम ऐसा मत करो कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल आपसे नाराज हो जाए। जो घर के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो शादी के हर पहलू पर नजर रखा करें। कहीं हमारे घर में ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। अगर शरीयत के खिलाफ हो रहा है तो फौरन अपने बच्चे को बुलाकर समझा दो प्यार से, बेटा इस काम को करने से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाता है, ऐसा काम मत करो, बल्कि ऐसा काम करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाता है। आज देखिए शादी में कैसा माहौल नजर आता है। जो घर के बड़े बूढ़े कहते नहीं डीजे नहीं जाएगा, और शादी में नजर रखिएगा वही डीजे के सबसे आगे आगे हो। जबान से तो ला हौल वला कुव्वत पढ़ते जाते हैं, दिल दिल में खुश होते जाते हैं। भला हुआ नौशे के दोस्त ने मंगा लिया डीजे।
डीजे ले जाने से कितनी खराबी होती है। एक खराबी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद सलाम। जो इंसान शादी में नाच और गाने का एहतमाम करता है, सबसे पहले तो अल्लाह और उसका रसूल नाराजी होता है। उसके अलावा आप पैसा भी खर्चे कर रहे हैं और अपने सर पर गुनाह भी लाद रहे हैं, यानी हराम काम भी कर रहे हैं। कोई शादी में डीजे ले गया, बैंड बाजे ले गया, तो ना जाने कितने नौजवान ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करे होते हैं, शराब के नशे में होते हैं। अब होता क्या है, लड़ाई भिड़ाई होती है। जिसके दरवाजे पर बारात ले जा रहे हो उसकी इज्जत उतारने पे लग जाते हैं कि तुमने पानी नहीं मुझे पिलाया, तुमने खाना मुझे नहीं खिलाया, नाश्ता नहीं कराया। कितने नुकसान हुए जानते हो प्यारे। अगर लड़की वाले की इज्जत चली गई तो समझ लो पहले तुम्हारी इज्जत चली। अगर अपनी इज्जत को महफूज करना चाहते हो तो चाहे बेटी की शादी हो, चाहे बेटे की शादी हो, तो ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों में नाच और गाने का एहतमाम नहीं करेंगे, हम अपने घरों में बैंड और बाजे नहीं बुलाएंगे, हम डीजे नहीं बुलाएंगे। वही काम करेंगे जिससे अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। दुआ कीजिए मौलाए करीम से हम सबको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।